नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। एक तरफ रूस ने जहां ये दावा किया था कुछ दिनों पहले कि हमने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, और अब रूस ने एक बार फिर एक नई डिवाइस बनाई है। जी हाँ, रूस ने एक नई डिवाइस बनाई है जिससे ये पता चलता है कि हवा में कोरोना है या नहीं है। इसके साथ ही साथ इस डिवाइस से बस कोरोना का ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के बैक्टीरिया और किसी भी जो कीटाणु होते हैं हवा में, उसके बारे में पता आसानी से लगाया जा सकता है। एक बार फिर रूस ने ये दावा किया है कि उन्होंने कोरोना को हवा में पहचानने की एक मशीन बना ली है। यह डिवाइस न केवल कोरोना बल्कि बैक्टीरिया, जहरीली पदार्थों और कई खतरनाक वायरस की उपस्थिति की सूचना भी दे सकता है। इस डिवाइस को रूस के कैमेज फैक्ट्री ने डिफेंस मिनिस्ट्री और कोरोना वैक्सीन बनाने वाली गामेलिया इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार किया है। इस डिवाइस को डिटेक्टर बायो नाम दिया गया है। बता दें कि हाल ही में मॉस्को के पास आयोजित सैन्य औद्योगिक सम्मेलन आर्मी 2020 के दौरान डिटेक्टर बायो मशीन को प्रदर्शित किया गया था। रूस की कैमेज फैक्ट्री दुनिया भर में प्रसिद्ध जेनिथ कैमरा का भी निर्माण करती है। डिटेक्टर बायो कोई पॉकेट डिवाइस नहीं है बल्कि यह रेफ्रिजरेटर की तरह दिखता है। बाहर से देखने में इसमें कई छोटी छोटी प्रयोगशालाएं दिखाई देती हैं जो हवा को खींचकर उसका टेस्ट करती है। इन मिनी लैब्स की सीरीज कोरोना वायरस की मौजूदगी का भी पता लगाने में सक्षम है। अपने परिणाम की पुख्ता जांच के लिए यह 2 बार आसपास की हवा का टेस्ट भी करता है। पहले चरण में यह केवल 10 से 15 सेकंड में ही हवा में उपस्थित वायरस, बैक्टीरिया या किसी जहरीले पदार्थ की उपस्थिति को लेकर अलर्ट भेज सकता है। हालांकि इस दौरान वह खतरनाक वायरस का पता नहीं लगा सकता। इसके लिए यह डिवाइस हवा का विस्तृत परीक्षण करता है। इसमें 1.5 से 2 घंटे तक का समय लगता है। इसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या मेट्रो जैसे स्थानों पर तैनात करने के लिए बनाया गया है। तो हाल ही में रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया था। एक नहीं, यहाँ तक कि रूस ने 2 वैक्सीन बनाने का दावा किया और ये बताया कि दोनों में से किसी भी वैक्सीन की कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिली है। हालांकि पहली वाली जो वैक्सीन थी उसमें लोगों को थोड़ा सा बुखार आ रहा था, लेकिन जो दूसरी वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसमें किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिला है। इसके साथ ही आज रूस ने ये कहा कि हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे कि कोरोना का हवा में पता लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले WHO ने ये बात कही थी कि कोरोना हवा के द्वारा भी फैल सकता है। हवा में भी कोरोना का संक्रमण जो है वो मौजूद रहता है और इससे भी कई लोग संक्रमित हो सकते हैं। और अब इसी को लेकर रूस ने ये दावा किया है कि हमने एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम बायो डिटेक्टर है और उससे आप कोरोना का हवा में जो संक्रमण है उसका पता लगा सकते हैं। ये एक छोटी सी डिवाइस है जो बिल्कुल रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के रूप में है और उसमें हवा जाती है और उसका परीक्षण होता है। एक लैब की तरह उसे तैयार किया गया है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर कोरोना का संक्रमण है या नहीं है। इन चीज़ों का उपयोग मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन पर किया जा सकता है। तो वाकई एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है और इस तरीके से रूस का सामने आना और कई तरह की चीज़ों का निर्माण करना सभी के लिए मददगार हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।